एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। वंस अगेन I'm अनामिका सिंह और आज का मेरा टॉपिक है एज टू। एज टू का यूज इंग्लिश में स्पोकन से लेकर राइटिंग तक बहुत ज्यादा है। क्या है एज टू, कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में और कैसे इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, यही समझाने और बताने के लिए आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी इंग्लिश में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एज टू? एज टू का मतलब होता है के संबंध में या से संबंधित। तो कैसे इसका यूज होता है, देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस लिया है, फिर एज टू का यूज किया, फिर यहाँ पे मैंने व्हाट या विच लिखा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी WH फैमिली का वर्ड, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, वाई, वॉट, हु, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस सेंटेंस। यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस का जिक्र किया है, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस लास्ट में। इन दो सेंटेंसेस के बीच में एक संबंध है जो संबंध कौन स्थापित करेगा? ये एज टू। ये एज टू बताएगा कि इस सेंटेंस का संबंध आने वाले नेक्स्ट सेंटेंस से डायरेक्ट है। तो एज टू का मतलब क्या हुआ? के संबंध में या से संबंधित। ये है इसका छोटा सा फॉर्मूला। अब हम एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि एज टू का यूज हम कहां करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल है, देयर इज अ डाउट। एक डाउट है एज टू इफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। एक डाउट है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, ये जो जानकारी मुझे मिली है क्या ये सही है, इस बात के लिए मुझे डाउट है। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, पहला ये देयर इज अ डाउट और दूसरा द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए तो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देयर इज अ डाउट एज टू के संबंध में क्या मतलब, इससे किस बात का डाउट कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं। तो उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आप एज टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। शी वॉज नॉट श्योर, वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी। एज टू की आप की के सेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन की के सेंस में लेने के साथ साथ दोनों सेंटेंसेस का आपस में संबंध भी दिखाना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप भी दिखाना पड़ेगा। तो शी वॉज नॉट श्योर एज टू किस बारे में श्योर नहीं थी, इस बारे में क्या है वो, यानी कि देखिए इसका संबंध किससे आया? इस सेंटेंस से। शी वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं थी किस बारे में? एज टू विच कार वॉज हर फेवरेट, कि कौन सी कार उसकी फेवरेट कार थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज सजेस्टिंग मी, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, वो मुझे सुझाव दे रहा है। एज टू वो मुझे क्या सुझाव दे रहा है, अब देखिए आगे। और एज टू से इस सेंटेंस का रिलेशन हम इस सेंटेंस के साथ स्टेब्लिश करेंगे। तो ही इज सजेस्टिंग मी एज टू हाउ टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। ये देखिए सबसे पहला सेंटेंस आपने लिखा ही इज सजेस्टिंग मी, फिर आपने एज टू का यूज किया और फिर सेंटेंस के हिसाब से कि सेंटेंस में कौन सा क्वेश्चन वर्ड या कौन सा WH फैमिली का वर्ड आएगा। हाउ टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, कि नया व्यापार कैसे आरंभ करें या नए व्यापार की शुरुआत कैसे करें, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो वो मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि नया व्यापार कैसे आरंभ करें। तो इसलिए देखिए इसके बीच में, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में हमने एज टू का यूज किया और एक WH फैमिली का वर्ड भी यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डॉक्टर्स वर इन क्वेंड्री, दुविधा। क्वेंड्री मीन्स होता है दुविधा या फिर कोई ऐसी स्थिति जिसमें समझ ना आ रहा हो कि क्या किया जाए। तो डॉक्टर्स वर इन क्वेंड्री एज टू, डॉक्टर्स दुविधा में थे। क्या दुविधा में थे, ये देखिए आगे। और ये जो डॉक्टर्स दुविधा में थे और किस दुविधा में थे, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एज टू का। और इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि इस सेंटेंस का पूरा डायरेक्ट संबंध है नेक्स्ट वाले सेंटेंस से। तो डॉक्टर्स वर इन क्वेंड्री एज टू हाउ टू डील विद पेशेंट्स। डॉक्टर्स दुविधा में थे या परेशानी में थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि पेशेंट्स के साथ कैसे डील किया जाए। हो सकता है पेशेंट्स कोऑपरेट ना कर रहे हो। तो डॉक्टर्स वर इन क्वेंड्री
एज टू, पहला सेंटेंस क्या है, डॉक्टर्स वर इन क्वेंडरी, फिर एज टू, फिर इनमें से किस क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ, हाउ, कैसे करें, तो कैसे के लिए हाउ यूज हो गया, और फिर सेंटेंस क्या है, टू डील विद पेशेंट्स। तो देखिए इसको हमने एक लिंकिंग वर्ड की तरह भी यूज किया, एज टू, दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट किया और दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट करने के बाद एक बेहतर अर्थ निकल के सामने आया। नेक्स्ट इज आई एम अनसर्टेन, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, अनसर्टेन है भी, एज टू की, मैं किस लिए अनसर्टेन हूं, इसलिए आई एम अनसर्टेन एज टू विच, कौन सा, कौन सा के लिए देखिए यहाँ पे ये लगाना ही है हमें, तो कौन सा लगाएंगे, सेंटेंस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आएगा वो लगा देंगे। आई एम अनसर्टेन एज टू विच कोर्स टू ज्वाइन, कि कौन सा कोर्स मैं ज्वाइन करूं, मैं बीटेक करूं, मैं एमबीए करूं, मैं एमबीबीएस करूं, मैं बीडीएस करूं, मैं क्या करूं, ये मैं अनसर्टेन हूं। तो किस लिए अनसर्टेन हूं, कि मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं। तो देखिए आई एम अनसर्टेन एक सेंटेंस हो गया, फिर एज टू का यूज हुआ, फिर विच का यूज हुआ, और फिर एक और सेंटेंस का यूज हुआ। तो दो सेंटेंसेस का मीनिंग भी निकल के आया, लिंकिंग वर्ड की तरह भी यूज हुआ, और पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन भी दिखाया गया। नेक्स्ट इज पुलिस इज कंफ्यूज्ड, पुलिस कंफ्यूज है एज टू कि हाउ द थीफ रैन अवे, कि चोर आखिर भाग कैसे गया। तो क्या पहला सेंटेंस क्या है, पुलिस इज कंफ्यूज्ड, क्यों कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज है, ठीक है। तो पुलिस इज कंफ्यूज्ड यानी कि एज टू का यूज क्यों हुआ, क्योंकि पुलिस क्यों कंफ्यूज है, इसका यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेंटेंस के साथ रिलेशन के साथ दिखाया गया, तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग सामने निकल के आई। तो पुलिस इज कंफ्यूज्ड, फिर एज टू, फिर हाउ द थीफ रैन अवे, थीफ या चोर कैसे भाग गया। तो देखा आपने एक छोटा सा वर्ड है एज टू, मगर इसकी वजह से इंग्लिश की सेंटेंसेस में एक ब्यूटी आती है, तो इसे यूज करना बहुत आसान है। फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए अपने घरों पे, और बना करके अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए। तब तक अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं, और इसे देखिए, इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।